हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने लास्ट दो जो वीडियोस थी उसमें हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से और इन डिटेल समझा था, राइट। तो आज हम इस वीडियो में ये थोड़े बहुत जो मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, देर आर टोटल अबाउट 10 सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस तो हम सॉल्व करेंगे। और एंड यू आई वुड लाइक टू गिव यू अ टाइप ऑफ अ थिंग दैट ये जो सेंटेंसेस है इसमें से थोड़े बहुत सेंटेंसेस बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं, राइट। और वही सेंटेंस टेंसेस से रिलेटेड आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होएगी एंड यू विल गेट टू नो अबाउट टेंसेस मोर बेटर। एंड जब वो एग्जाम में भी आता है तो आप उसमें मार्क्स लूज नहीं करोगे, राइट। सो नाउ वन बाय वन वी विल सॉल्व each and every sentence in order to understand it in a more better way, right? So हम सबसे पहले सेंटेंस पे जाते हैं। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस। मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्ब ढूंढना है। वर्ब दो टाइप से होते हैं, एक्शन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब जो रहता है वो स्पेसिफिक चीज़ बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, वो मेन वर्ब की हेल्प करता है, जैसे इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी सबसे पहला सेंटेंस, इफ़ यू हैवंट फाउंड येट कीप लुकिंग। इफ़ यू हैवंट फाउंड, आपको यहाँ पे मेन वर्ब नजर आ रहा है फाउंड, बस फाउंड यहाँ पे वर्ब है? नहीं, यहाँ पे हैव भी है। हैव भले हैवेंट दी है बट हैव एक वर्ब है कि नहीं है ऑब्वियसली इट्स देयर, राइट। सो ये दोनों जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी आवर वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। अब आप मुझे बोलोगे कि ये भी तो वर्ब है, व्हाई इज इट अ वर्ब? नो इट्स नॉट। सी, जो वर्ब जो है, जो यहाँ पे आपको टेंस प्रूव करना है, वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, सब्जेक्ट मतलब पर्सन, जो भी पर्सन दिया होता है उसके बाजू में जो भी वर्ब होता है स्टार्टिंग में, दैट इज ओनली द वर्ब दैट यू विल कंसिडर इफ़ यू वांट टू स्टेट द टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देती हूँ सूरज इज सैंड। तो यहाँ पे सूरज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सूरज के ठीक बाजू में जो वर्ड है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हेल्पिंग वर्ब। सो ये कौन सा टेंस है? इज मतलब अभी हो रही है वो चीज़, सो दैट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बस स्टार्टिंग वाला वर्ब कंसिडर करो आप, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है हैवेंट फाउंड। सो हैवेंट हैव आ रहा है, एच वाला वर्ड आ रहा है, मतलब वो हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहले परफेक्ट डाल देती हूँ, परफेक्ट टेंस। अभी हैवेंट मतलब हैव किस में आता है? प्रेजेंट में आता है, राइट। सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन, आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। ये आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के ठीक बाजू में क्या है? लिव्ड। सो लिव्ड क्या हुआ हमारा? वर्ब हुआ। ईडी है लास्ट में, देखो जब ईडी आता है मतलब वो चीज़ हो रही है। आई लिव्ड मतलब वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है मेरे साथ, मतलब वो क्या हुआ? पास्ट टेंस। और एक क्लू वर्ड ईडी, जब ईडी लास्ट में आता है सो इट इज कंसिडर्ड टू बी पास्ट टेंस। सो सिंपल पास्ट टेंस। इजी और नॉट? यस। अभी नेक्स्ट, शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। अभी यहाँ पे शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। शी के ठीक बाजू में क्या है? हैज़। सिर्फ हैज़ यहाँ पे वर्ब है? नहीं, सी यहाँ पे आईएनजी वाला भी वर्ड आ रहा है। सो हैज़ बीन वर्किंग, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा वर्ब। अरे वर्किंग आया, आईएनजी आया, अरे आईएनजी आया मतलब कंटिन्यूस तो रहेगा ही, ये तो फिक्स है। अभी ये हैज़ क्या है? हैज़ मतलब वो चीज़ अभी हो रही है, वो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। इफ़ वो हैड रहता, HAD हैड, मतलब वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है, और यहाँ पे क्या है? वो हैज़ है, मतलब वो चीज़ अभी भी चल रही है, राइट। सो इट इज़ कंटिन्यूस। तो ये
ING आ रहा है मतलब इट इज़ कंटिन्यूस। यस आई नो दैट इट्स कंटिन्यूस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यूस डाल दूँ। बट कौन सा कंटिन्यूस? पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस? प्रेजेंट, आई नो प्रेजेंट। अभी यहाँ पे हैज़ है, एच वाला वर्ड यूज़ हो रहा है। सो जब भी एच वाला वर्ड यूज़ होता है वी राइट इट एज वर्ब। हमेशा ये चीज़ माइंड में डाल, जब भी हेल्पिंग वर्ब एच से स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट टेंस। समझा? नेक्स्ट पे जा। इफ आई हैड नोन यू कमिंग आई वुड हैव मेड अ केक। इफ आई हैड known you, had known you, had मतलब इफ़ मैं तुझे जानती होती, तो मैंने तेरे लिए केक बनाया। जानती होती मतलब मैं उसे जानती होती तो मैंने उसके लिए पेस्ट्री बनाया रहता, राइट। हैड मतलब वो चीज़ ऑलरेडी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एच वर्ड आ रहा है, एच स्टार्टिंग में आता है तो क्या होता है वो? परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ही गोज टू द जिम एवरी डे। गोज टू द जिम, सो गोज लास्ट में एस आ रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, ही वेंट फॉर अ वॉक येस्टरडे। अभी इसमें क्या वर्ब है? इसमें आई गेस वेंट वर्ब है। अभी यहाँ पे तो ईडी भी नहीं दिया, लास्ट में एस भी नहीं दिया, बट यूज योर जनरल नॉलेज। वेंट, वेंट मतलब आई ऑलरेडी वेंट, ठीक है। आई ऑलरेडी वेंट, जो वेंट रहता है उसका मतलब पास्ट होता है, और इन द प्रेजेंट वी यूज टू, और इन द पास्ट वी यूज़ वेन। जैसे इट हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, इट हम यूज़ करते हैं पास्ट में, राइट। अंडरस्टैंड ऑल दोज जनरल नॉलेज थिंग्स ऑल्सो। सो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है। दे विल बी लिविंग फॉर दिल्ली ऑन मंडे। विल बी लिविंग, सिंपल, ये तो अपना फ्यूचर कंटिन्यूस क्यों है, यहाँ पे ING आया, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, डेमन ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ड्रिंक्स लास्ट में एस यूज हो रहा है मतलब इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लास्ट में एस यूज हो रहा है सो इट मीन्स प्रेजेंट, और इफ लास्ट में ईडी यूज हो रहा है विच मीन्स इट इज पास्ट, राइट। मिस्टर आर्नोल्ड